हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं यशपाल। इसका प्रश्न उत्तर। बीच में हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे कुछ कारणवश, तो आज हम लखनवी अंदाज का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये गत वर्षों में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग इसको अच्छे से देख के इसको फेयर कॉपी में लिख लेना और इसको याद करते रहना, जो ये बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रश्न नंबर 1 है, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पे बताइए कि लेखक ने यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा। तो उत्तर है, लेखक ने यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट इसलिए खरीदा क्योंकि उन्हें ज़्यादा दूर नहीं जाना था। लेखक को ज़्यादा दूर नहीं जाना मतलब ज़्यादा दूर उनको नहीं जाना था, इसलिए सेकंड क्लास का टिकट लिए थे कि हम आसान मतलब आराम से बैठ सके, भीड़ भाड़ से बच सके और एक नई कहानी लिख सके। इसी के लिए वे सेकंड क्लास का टिकट लिए थे। वही आगे है, उन्होंने सोचा कि उसमें ज़्यादा भीड़ भी नहीं होगी और वे खिड़की से प्राकृतिक दृश्यों को देखते हुए एकांत में अपनी नई कहानी के बारे में सोच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। लेखक यशपाल के ज्ञान चक्षु कैसे खुले, लिखिए। तो इसका उत्तर है बेटा, लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट इस उद्देश्य से खरीदा था कि वे अकेले सफ़र करेंगे तो कोई कहानी सोच सकते हैं। जब उन्होंने अपने सहयोगी नवाब साहब को खीरा खाए बिना ही केवल सूंघने मात्र से ही डकार लेकर संतुष्ट होते हुए देखा तो उनके ज्ञान चक्षु खुल गए और वे समझ गए कि एक लेखक भी इसी प्रकार घटना और पात्रों की कल्पना मात्र से ही अपनी कहानी को पूरा कर संतुष्ट हो जाते होंगे। वास्तविकता से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा था। तो वही पीछे था कि भीड़ भाड़ बचने से लिए और नई कहानी लिखने से लिए लेखक ने क्या किया था, सेकंड क्लास का टिकट लिया था। तो ये हम पीछे बता दिए थे। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि लेखक के मुंह में पानी भर आया फिर भी उसने खीरा खाने से इनकार क्यों किया। तो उत्तर है इसका, मुंह में पानी भर आने के बाद भी लेखक ने खीरा खाने से इनकार इसलिए किया क्योंकि पहले तो नवाब साहब ने उनकी तरफ देखा तक नहीं और अब खीरा खाने को कह रहे थे। इसके अतिरिक्त लेखक पहली बार खीरा खाने को मना कर चुके थे और अब यदि वे हाँ करते तो बात उनके आत्मसम्मान के विरुद्ध हो जाती। उत्तर नंबर 3 है, लेखक नवाब साहब के जबड़ों के स्फुरन को देखकर क्या अनुभव कर रहे थे। अपने सामने खीरे को देखकर मुंह में पानी आने पर भी उन्होंने खीरे खाने के लिए नवाब साहब के अनुरोध को स्वीकृत क्यों नहीं किया था, क्योंकि जब नवाब साहब ट्रेन में पहुँचे तो वे उनसे बात करने के लिए इच्छुक नहीं थे, इसलिए बाद में वो भी अब इच्छा जाहिर नहीं किए खाने के लिए। इसी के बारे में उत्तर है। तो है, लेखक नवाब साहब के जबड़ों के स्फुरन को देखकर अनुभव कर रहे थे कि नवाब साहब अब अपनी असलियत पर उतर गए हैं। अपने सामने खीरों को देखकर मुंह में पानी आने पर भी उन्होंने खीरे खाने के लिए नवाब साहब के अनुरोध को स्वीकृत नहीं किया क्योंकि लेखक पहली बार खीरा खाने को मना कर चुके थे और यदि वे हाँ करते तो उनके आत्मसम्मान के विरुद्ध हो जाती। अगला क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है, कहानी का शीर्षक पूरी तरह सार्थक है क्योंकि पूरे कथानक में लखनऊ के नवाबों की झूठी शान के प्रदर्शन पर प्रकाश डाला गया है। आज भी वे इसी तरह का दिखावा कर समाज में उच्च
स्थान पाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है किन किन चीज़ों के रसास्वादन के लिए आप किस किस प्रकार की तैयारी करते हैं। तो उत्तर है फल खाने के लिए उसे धोकर काट कर उस पर नमक मिर्च और चाट मसाला डालते हैं। रायते का स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें भुना जीरा और नमक डालते हैं। अगला क्वेश्चन है खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। उत्तर खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। सनक के कई बार सकारात्मक परिणाम भी होते हैं। हमारे देश को स्वतंत्र कराने वाले स्वाधीनता सेनानी भी सनकी ही थे, क्योंकि उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने की अपनी सनक को पूरा करने के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। उनकी सनक का सकारात्मक रूप ही है जिसके कारण आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन लखनवी अंदाज पाठ के आधार पे बताइए कि नवाबों ने खीरे किस उद्देश्य से खरीदे थे, वे कितने खीरे थे और लेखक के उस डिब्बे में दाखिल होते समय वे किस स्थिति में रख रहे। इस दृश्य से किस बात का अनुमान किया जा सकता है? तो इसका आंसर है उत्तर है नवाब साहब ने खीरे संभवतः समय बिताने के लिए खरीदे होंगे कि रास्ते में ट्रेन चलती रहेगी और हम खीरा खाते रहेंगे, समय व्यतीत हो जाएगा। वे 2 खीरे थे जो तौलिए के ऊपर रखे हुए थे। इस दृश्य को देखकर नवाब साहब की दिखावे की प्रवृत्ति और उनकी नाजुकता का अनुमान लगाया जा सकता है। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लखनऊ के नवाबों और रईसों के बारे में लेखक की क्या धारणा थी। तो उत्तर है लेखक की लखनऊ के नवाबों और रईसों के बारे में यह धारणा थी कि वे कृत्रिम और बनावटी जीवन जीते हैं और शायद इसलिए ही उन्होंने नवाब साहब को आरंभ से ही नवाबी नस्ल का सफ़ेद पोश कहा है। अगला लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने यात्रा करने के लिए 2nd क्लास का टिकट क्यों खरीदा। तो पीछे बताए थे कहानी की खोज के लिए। नवाब साहब ने अपनी तरीके से खीरे के बाद क्या किया और वही डका लिए और पेट भरने का क्या किया, नाटक किया। उत्तर है नवाब साहब ने अपने तरीके से खीरा खाने के बाद अपने हाथ और मुंह पोंछे, इस प्रकार लेट गए मानो खीरा खाने की पूरी प्रक्रिया में वे बहुत थक गए हों। इसके बाद उन्होंने डकार लेकर यह प्रदर्शित किया कि वे तृप्त हो गए, उनकी पेट की भूख खत्म हो गई, उनका पेट भर गया। अगला क्वेश्चन है नवाब साहब खीरे की फांकों को खिड़की से बाहर फेंकने से पहले नाक के पास क्यों ले गए? उनके इस कार्यकलाप का क्या उद्देश्य था? तो उत्तर है नवाब साहब खीरे की फांकों को खिड़की से बाहर फेंकने से पहले नाक के पास उनके वासना से युक्त रसास्वादन हेतु ले गए। उनके इस कार्यकलाप का उद्देश्य अपनी रईसी और नवाबी शान दिखाना था। वे यह जताना चाहते थे कि खीरे जैसा साधारण खाद्य पदार्थ को खाकर आम आदमी अपनी भूख मिटाता है, हम जैसे रईसों के लिए तो उसे सूंघना ही पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन खीरा खाने की इच्छा होने पर भी लेखक ने खीरा खाने से इनकार क्यों किया? तो उत्तर है खीरे खाने की इच्छा होने पर भी लेखक ने खीरा खाने से इनकार इसलिए किया क्योंकि पहला खीरा खाने को लेखक नवाब साहब से खीरा खाने के लिए मना कर दिए। यदि वे अब खाते तो
तो उनके सम्मान के विरुद्ध होता, आत्मसम्मान के विरुद्ध होता, इसलिए वो क्या कर दिए, मना कर दिए थे। लेखक ने नवाब साहब द्वारा खीरा खाने के नियंत्रण देने में कौन सी आशंका देखी? तो उत्तर है, लेखक ने नवाब साहब द्वारा खीरा खाने के निमंत्रण में यह आशंका देखी कि उन्होंने सोचा यह नवाब स्वयं को श्रेष्ठ मानता है और अपनी रईसी प्रकट करने के लिए उन्हें निमंत्रण दे रहा है, जबकि दिल से तो वह उनसे बात करना भी उचित नहीं समझता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नवाब साहब ने खीरा खाने की जो तैयारी की उस प्रक्रिया को अपने शब्दों में लिखिए। तो नवाब साहब क्या किए, पहले लोटे के जल से अच्छी, मतलब नवाब साहब ने दोनों खीरों को पहले सबसे पहले लोटे के जल से अच्छी तरह से धोया, मतलब सीट के नीचे से क्या किया था, लोटा निकाला और खीरे को धोया और तौली से पोंछ कर रख दिया। उसके बाद जेब से चाकू निकाल कर दोनों खीरों के, ये MCQ क्वेश्चन है, इसके बाद जेब से पूछता है कि चाकू नवाब साहब ने कहाँ निकाला था, जेब से चाकू निकाल कर दोनों खीरों के सिर काट कर उन्हें गोदा और उनके झाग निकाले। बाद में उन्हें छीलकर उनकी गोल गोल फांके काट कर उन्हें तौलिए पर करीने से सजाया। इसके बाद अपनी जेब से नमक मिर्च जीरा मिली पुड़िया निकाल कर प्रत्येक फांक पर बुरक दिया। अगला क्वेश्चन है, बिना, ये तो हो गया था पीछे ही। अगला है, लेखक ने नवाब साहब की बर्थ पर बैठकर भी आंखें क्यों चुरा ली? लखनवी अंदाज पाठ के आधार पे लिखिए। तो लेखक ने नवाब साहब के सामने की बर्थ पर बैठकर भी आंखें इसलिए चुराई क्योंकि जैसे ही लेखक ने डिब्बे में प्रवेश किया था, नवाब साहब की आंखों में संतोष के भाव दिखने लगे थे कि मेरे डिब्बे में आ गया, ये भी सपोत-पोश है, मेरे सारे क्रियाकलाप के बारे में जान लेगा, मेरे रईसी के बारे में, रहन सहन के बारे में जान लिया, इसलिए उन्हें असंतोष लगने लगा। किसको? नवाब साहब को। किसको देखकर? लेखक को, अपने डिब्बे में आते हुए। उन्होंने संगत के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया तो लेखक को अपना अपमान लगा। अगला क्वेश्चन है, नवाब साहब का कैसा भाव परिवर्तन लेखक को अच्छा नहीं लगा और क्यों? लखनवी अंदाज पाठ के आधार पे बताइए। नवाब साहब ने लेखक को डिब्बों में देखकर अपनी आंखें चुराई और उनसे किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं की, पर अचानक अभिवादन कर खीरा खाने के लिए उन्हें आमंत्रित करने लगे। लेखक को नवाब साहब का यह भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा क्योंकि पहले तो उन्होंने उनकी ओर देखना भी उचित नहीं समझा और अब अचानक अपनी शान प्रदर्शित करने के लिए वे खीरा खाने को कहने लगे। अगला क्वेश्चन है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे इनसे बात करने के लिए इच्छुक नहीं थे? ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, नवाब साहब खीरे खाने की तैयारी और इस्तेमाल से इसका लेखक में नीति व्यंग स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, लेखक ने इस पक्त द्वारा नवाब साहब पर यह व्यंग किया कि नवाब साहब में इतनी नजाकत थी कि वे खीरा काटने से लेकर उसे फेंकने की प्रक्रिया में थक गए। लेखक ने इसके द्वारा यह बताने का प्रयास किया है कि ऐसे लोग वास्तविकता से दूर रहते हुए बनावटी जिंदगी जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज पाठ के नवाब साहब पतनशील सामंती वर्ग के जीते जागते उदाहरण हैं, टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर है, नवाब साहब पतनशील सामंती वर्ग के जीते जागते उदाहरण हैं। उन्हें सामाजिक होने में किंचित भी विश्वास नहीं है, इसलिए वे लेखक से बात करने में कोई उत्सुकता नहीं दिखाते। रईसी दिखाने में भी वे पीछे नहीं, इसलिए खीरे को बिना खाए ही सूंघ कर फेंक देते हैं और उदर पूर्ति का दिखावा करते हैं कि मेरे पेट क्या हो गए, भर गए, डेकार मारते हैं, सोने लगते हैं।
लखनवी अंदाज व्यंग किस सामाजिक वर्ग पर कटाक्ष करता है? लास्ट क्वेश्चन है। तो लखनवी अंदाज उस सामाजिक वर्ग पर कटाक्ष करता है जो अपनी झूठी शान को बनाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो ये थे आपके लखनवी अंदाज पाठ के प्रश्नोत्तर। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के पास इसको शेयर करें और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। शुक्रिया, धन्यवाद।